को मिसिंग पर्सन में शामिल कर लें। तो सहाफियों के घर छापे मारना, तशद्दुद करना, उनकी फैमिलियों को हरासा करना, इसके लिए एक दरख्वास्त आईनी दायर की है रोकने के हवाले से। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस वक्त आईने पाकिस्तान 1973 नहीं है, ये कोई PDM का आइन बन चुका है। उनकी मर्जी, उनकी मंशा और उसके मुताबिक उनको बेहतरीन मौका मिल गया है अपने बदले उतारने का। ये 9 मई की वाक़े की आड़ के अंदर देखिए, जिन्होंने 9 मई का वाक़या किया है, 9 मई के वाक़े में जो लोग इन्वॉल्व है, जिन्होंने जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखें। लेकिन उसकी आड़ में दुश्मनियाँ पूरियाँ करना, सहाफ़ियों के खिलाफ इक़दाम करना, अभी जहाँ आज़ादी सहाफ़त देखें वो दाव पे लग चुकी है। पाकिस्तान इस वक्त आज़ादी सहाफ़त में मेरा ख्याल है सबसे आखिरी नंबरों के करीब पहुँच चुका है। आर्टिकल 19 और 19 की खिलाफ वर्जी हो रही है। अवाम सच सुनना चाहती है और सच दिखाना आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 19 और 19 क्लियर है। सहाफ़ियों के साथ जो कुछ हो रहा है अब आप लोगों के सामने मौजूद है। इमरान रियाज के घर में पहले तो आपको पता है कि पुलिस आएँ बाएँ शाएँ करती रही कि उन्हें पता कुछ नहीं है। ये तो इमरान रियाज साहब के वालिद साहब ने घर की CCTV फुटेज जब सामने दिखाई, उसे एक दिन पहले वीडियो चली ने जेल की, तो उससे पता चल गया कि पहले जेल घर में छापा मारा गया। तो पंजाब पुलिस तो कहती थी कि उन्हें तो मतलूब नहीं है, तो घर छापा क्यों मारा गया? फिर वही लोग सियालकोट पहुंच गए, तो उन लोगों को पता है ना, ये पुलिस के साथ जो लोग आए इनको पता है, तो अगवा तो इन्होंने किया है, बरामद इनसे करवाना है। जेल हुकाम की तरफ से साफ इनकार किया, उन्होंने कह दिया कि हमने तो बाहर दे दिया था, और बाहर ये गाड़ियां मौजूद होना उस टाइम की मुनासबत से ये बड़े सवाल उठाती हैं। और वो भी बड़ा अहम सवाल था कि जब एक दिन कोर्ट में DPO ने कह दिया कि इसको मिसिंग पर्सन में शामिल कर लें। खुदारा ये मत जुल्म करें, कोई यहाँ मिसिंग पर्सन नहीं है। आईने पाकिस्तान 1973 का निफाज करना है और आज़ादी इज़हार राय के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ इन हुकूमतों की जिम्मेदारी है, वो एक अलहदा बात है। और सबसे ज़्यादा नुकसान इस बात का है कि पंजाब के अंदर इस वक्त जो जुल्म ज़्यादती चल रही है वो एक निगरान हुकूमत कर रही है।